अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ताज़ा खबर में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सानिया। अब आइए सबसे पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। सुर्खियों के पेश करदा है मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। फिनलैंड में रूसी गैस के लिए रूबल में अदायगी करने से किया इनकार। फिनलैंड के वजीर बराए यूरोपीय उमूर और मिल्कियती ऑपरेशन ने दी इत्तला। रूस 6 मई को अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का गैर रस्मी इजलास मुनक्कद करेगा। इजलास में यूक्रेन की ज़मीनी सूरत हाल के बारे में बराह रास्त मालूमात फराहम की जाएंगी। दलित स्मारकों की बदहाली पर ध्यान दे हुकूमत। बीएसपी सुप्रीमो मायावती का यूपी के वज़ीर आला को मकतूब। मुल्क भर में कोविड वैक्सीनेशन का अमल तेजी के साथ जारी है। वैक्सीनेशन मुहिम के दौरान अब तक 188.4 करोड़ लगाए गए टीके। नौजवानों की पकड़ धकड़ ही जारी नहीं है, बल्कि मेन स्ट्रीम नुमाइंदों को भी निशाना बनाया जा रहा है। पीडीपी सदर और साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती का इल्जाम। पुलवामा में पुलिस और अस्करियत पसंदों के दरमियान तसादुम में 2 मुकामी अस्करियत पसंद हुए हलाक। तेलंगाना और गूगल के एक दूसरे के साथ तवील और समर आवर ताल्लुकात। गूगल से याददाश्त मुफाहमत के बाद रियासती वजीर के तारक रामाराव का खिताब। और बेटी की सालगिरह से वापसी के दौरान गजबेल में खौफनाक सड़क हादसे में मियां बीवी हलाक, पुलिस मसरूफ तहकीकात। और अब खबरों की तफसील। फिनलैंड ने गैस दरामदात करने के लिए रूबल में अदायगी करने की रूस की शर्तों को मानने से इनकार कर दिया है। यह मालूमात फिनलैंड के वजीर बराए यूरोपीय उमूर और मिल्कियती ऑपरेशन टेटी टोपोरिनन ने दी हैं। फिनलैंड के अखबार ने अपनी रिपोर्ट में टोरिनियन का हवाला देते हुए कहा, हमने हुकूमत की इख्तिसादी पॉलिसी कमेटी में यह फैसला किया है कि फिनलैंड रूबल की अदायगी से इत्तेफाक नहीं करेगा। यह फैसला अप्रैल के अवाइल में किया गया था। काबिल जिक्र है कि रूसी गैस कंपनी गैज़प्रोम का फिनलैंड की सरकारी कंपनी गैसोम के साथ एक फाल मुआहिदा है। अप्रैल के अवाइल में गैज़प्रोम ने गैसोम को एक खत भेजा जिसमें कंपनी को अपने मुआहिदे की नई शराइत यानी रूसी कौमी करेंसी में गैस की अदायगी की फराहमी के बारे में मुत्तले किया गया था। रूस 6 मई को अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का एक गैर रस्मी इजलास मुनक्कद करेगा जिसमें यूक्रेन की ज़मीनी सूरत हाल के बारे में बराह रास्त मालूमात फराहम की जाएगी। ये बातें अक़वाम मुत्तहिदा में रूसी मिशन के सीनियर कानूनी मुशीर सरगई लेविनचेंको ने कही हैं। बुध को यूक्रेन में जंग के मामले पर अक़वाम मुत्तहिदा से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि अगर आप यूक्रेन के असल सूरत हाल के बारे में हकीकत जानना चाहते हैं तो 6 मई को हमारे एरिया फार्मूला इजलास में आए, हम आपको मौका देंगे। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन में मगरबी मदाखलत का बिजली की रफ्तार से जवाबी कार्रवाई से खबरदार किया है। पुतिन ने बुध को सेंट पीटर्सबर्ग में कानून साज से खिताब में मगरब पर रूस पर माली तौर पर गला घोंटने का इल्जाम लगाया है।
उन्होंने कहा कि अगर कोई यूक्रेन में जारी वाक़यात में बाहर से मदाखलत करने का इरादा रखता है और हमारे लिए नाकाबिल कबूल तस्वीराती खतरा है तो इसे मालूम होना चाहिए कि हमारा रद्द-ए-अमल बिजली की रफ्तार से तेज होगा। रूस ने हालिया हाइपरसोनिक और बैनुल बर्रे आजम बैलिस्टिक मिसाइल ICBM के तजुर्बात का हवाला देते हुए पुतिन ने कहा कि हमारे पास इसके लिए तमाम साजो सामान मौजूद हैं जिसके बारे में कोई शेखी नहीं मार सकता। हम शेखी नहीं मारेंगे, जरूरत पड़ने पर हम उन्हें इस्तेमाल करेंगे और मैं चाहता हूं कि सबको ये मालूम हो। माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर को खरीदने के बाद दुनिया के अमीर तरीन शख्स एलॉन मस्क सोशल मीडिया पर काफी फाल हो गए हैं और उन्होंने एक चौंका देने वाले ट्वीट में इशारा दिया है कि वो अब उनकी नजर कोका-कोला खरीदने पर हैं ताकि एक बार फिर वो इसमें कोकीन मिला सकें। ताहम सिर्फ मस्क ही जानते हैं कि उन्होंने ये ट्वीट मजाक में किया है या नहीं। ताहम टेस्ला के बानी अपने ट्विटर पर कभी कभार मजाक करने के लिए जाने जाते हैं और उनकी ट्वीट्स अक्सर इजहार आजादी जैसे मुख्तलिफ मसाइल पर बहस छेड़ देते हैं। मस्क ने जुमेरात को ट्वीट किया कि वो मल्टीनेशनल ब्योरेज कंपनी खरीदेंगे और इसमें फिर से कोकीन मिलाएंगे। उन्होंने ट्वीट किया, इसके बाद मैं कोका कोला खरीद रहा हूं ताकि इसमें कोकीन मिला सकूं। ये बात काबिल जिक्र है कि कोका कोला एक कार्बोनेट सॉफ्ट ड्रिंक है। इसका सदर दफ्तर एटलांटा दी कोका कोला कंपनी के नाम से मशहूर है। मैक्सिको के सूबे हिडाल्गो के टाला शहर में करवाजू सीमेंट प्लांट में फायरिंग हुई जिसमें 8 अफराद हलाक और 11 दीगर जख्मी हो गए हैं। यह वाकया बुध की सुबह पेश आया जब नामालूम मुसल्ला अफराद ने प्लांट पर कब्जा करने की कोशिश की लेकिन कारकुनों ने उनके खिलाफ मज़ाहमत की। मुकामी गवर्नर उमर फयाज ने बुध की देर रात अपने ट्विटर पेज पर लिखा, मैं टला शहर के प्लांट में हुई झड़पों की शदीद मजम्मत करता हूं। ताज़ा तरीन मालूमात के मुताबिक 8 अफराद हलाक 11 जख्मी हो गए जबकि 9 अफराद को हिरासत में ले लिया गया है। उन्होंने इलाकाई वजारत दाखिला और इस्तिगाजा के दफ्तर को वाक़े की तहकीकात करने के साथ साथ मुतज़ाद फरीकों के दरमियान बातचीत की सहूलत फराहम करने का काम सौंपा है। उत्तर प्रदेश की साबिक वज़ीर आला व बहुजन समाज पार्टी BSP सुप्रीमो मायावती ने रियासत राजधानी लखनऊ में आइन साज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर व BSP फाउंड कांशीराम की याद में तामीर शुदा पार्कों की देखभाल न होने की वजह से दलितों की तहरीक के मराकज के बदहाली के शिकार होने का मामला रियासत के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ के सामने उठाया है। मायावती ने जुमेरात को वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ को खत लिखकर कहा कि डॉक्टर अंबेडकर और कांशीराम की याद को अमर बनाए रखने के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सामाजिक पर्यूतन प्रेरणा स्थल कांशीराम ग्रीन एक्टिव गार्डन बूथ विहार कांशीराम स्मारक स्थल और शांति उपून समेत दीगर मुकामात दलित तहरीक सेंटर के तौर पर बनाए गए थे। उन्होंने कहा कि इन मुकामात पर हर साल मुल्क व बैरून मुल्क के सयाह आते हैं लेकिन गुज़िश्ता कुछ सालों से इन मुकामात की देखभाल न होने की वजह से ये बदहाली का शिकार हैं। मणिपुर के दारुल हुकूमत इम्फाल में पुलिस ने ATM लूटने की कोशिश के इल्जाम में जुमेरात को एक शख्स को गिरफ्तार किया। पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार शख्स की पहचान चिंगमी रेम कोइंग के तौर पर की गई है। जब वो लीजिंग बाजार में वाक़े ATM को तोड़ने की कोशिश कर रहा था तभी से CCTV कैमरे का अलार्म बज उठा। कंपनी ने फौरन इम्फाल वेस्ट कंट्रोल रूम को फोन किया। वाक़े की इत्तला मिलते ही पिस्टोई थाने के अफसरों की एक टीम ने शख्स को पकड़ लिया। उस शख्स की तलाशी ली गई लेकिन उसके पास नकदी बरामद नहीं हुई। वो ATM को तोड़ नहीं पाया था। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी। कौमी कोविड वैक्सीनेशन मुहिम के तहत मुल्क भर में 188.40 करोड़ से ज्यादा कोविड वैक्सीन लगाई गई हैं। मरकजी वजारत सेहत और खानदानी बहबूद ने जुमेरात को बताया है कि आज सुबह 7 बजे तक 188.40 लाख 28,126 कोविड वैक्सीन दी गई हैं। वजारत ने कहा कि गुज़िश्ता 24 घंटों
में कोविड इन्फेक्शन के 3,303 नए मरीज सामने आए हैं। इसके साथ ही मुल्क में कोरोना के मरीजों की तादाद 16,980 हो गई है। मुतासरा मामलों का 0.04% है। रोजाना इन्फेक्शन की शरह 0.66% तक पहुंच गई है। पीडीपी सदर और साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती का इल्जाम है कि हुकूमत की तरफ से सिक्योरिटी सूरत हाल में बेहतरी वाक़ होने के बुलंद बांग दावों के बीच न सिर्फ रोजाना बुनियादों पर नौजवानों की पकड़ धकड़ जारी है, बल्कि मेन स्ट्रीम नुमाइंदों को भी असीर बनाया जा रहा है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की है कि इन कैदियों को कम से कम अपने अहल खाना के साथ ईद मनाने की इजाजत दी जाएगी। मौसूफ साबिक वज़ीर आला ने इन बातों का इजहार जुमेरात को अपनी एक ट्वीट में किया। उनका ट्वीट में कहना था, सिक्योरिटी सूरत हाल में बेहतरी वाक़ होने के बुलंद बांग दावों के बीच न सिर्फ दर्जनों नौजवानों को रोजाना बुनियादों पर उठाया जाता है, बल्कि इंतजामिया ने सरपंचों जैसे मेन स्ट्रीम नुमाइंदों को भी असीर बना रखा है। उन्होंने ट्वीट में मजीद कहा, उम्मीद करती हूं कि उन्हें कम से कम अपने अहल खाना के साथ ईद मनाने की इजाजत दी जाएगी। जनूबी जिले पुलवामा के मित्री गांव इलाके में रात भर जारी रहने वाली झड़प में 2 मुकामी जंगजू मारे गए। आईजी कश्मीर के मुताबिक महलूक जंगजू गैर मुकामी मजदूरों पर हुए हमलों में बराह रास्त मुलविस थे। पुलिस के एक तर्जुमान ने बताया है कि जनूबी कश्मीर के मित्री गांव पुलवामा में मिलिटेंटों के छुपे होने की एक खास इत्तला मौसूल होने के बाद पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेज ने बुध की शाम को इस इलाके को मुहासरे में लेकर उन्हें ढूंढ निकालने के लिए घर घर तलाशी कार्रवाई का आगाज किया। उन्होंने बताया कि खुद को सलामती अमले में घेरे में मेन अप मिलिटेंटों ने सिक्योरिटी फोर्सेस पर अंधाधुंध गोलियां बरसा कर फरार होने की भरपूर सही की। ताहम हिफाजती अमले की कारकर्दगी हिकमत अमली ने उन्हें फरार होने का कोई मौका फराहम नहीं किया और इस तरह से तरफैन के माबैन झड़प शुरू हो गई। जम्मू कश्मीर पुलिस ने सरहदी जिले कुपवारा में सरहद पार से असलहा व गोला बारूद स्मगल करने में मुलविस 3 जंगजू एयानतकारों को गिरफ्तार करने का दावा किया है। एक पुलिस तर्जुमान ने जुमेरात को अपने एक बयान में तफसीलात फराहम करते हुए कहा कि पुलिस ने सरहद पार से असलहा व गोला बारूद स्मगल करने और उसकी नकल व हमल में मुलविस 3 जंगजू एयानतकारों को गिरफ्तार किया है। उन्होंने कहा कि पुलिस को एक मुसद्दिक़ा इत्तला मौसूल हुई कि जंगजू एयानतकारों को एक मॉड्यूल वादी में सरगर्म जंगजू तंजीमों के लिए काम कर रहा है और वो सरहद पार से असलहा व गोला बारूद स्मगल करने में मुलविस हैं। वजीर आईटी वबाल्दी नाज़मोन अज़गी के तारक रामाराव ने निशानदेही करते हुए वाज़ेह किया है कि तेलंगाना और गूगल के एक दूसरे के साथ तवील और समर आवर ताल्लुकात रहे हैं। आईटी व टेक्नोलॉजी के शोबे में तेलंगाना की तरक्की को गूगल की हमेशा मदद हासिल रही है। एक लीडर के तौर पर गूगल ने शहर हैदराबाद व तेलंगाना की शबीहा को बेहतर बनाने में मदद की है और उन्हें ये कहते हुए मसरत हो रही है कि गूगल हैदराबाद के साथ इसके ताल्लुकात को गच्चीबौली में नए 7.3 एकड़ के कैंपस के जरिए मजीद गहरे कर रहा है। इस नए कैंपस की नई इमारत के डिजाइन को जारी किया गया है। ये एक इम्तियाजी निशान की हामिल इमारत होगी जिसमें 3 मिलियन स्क्वायर फीट इलाके का अहाता किया जाएगा। इस इमारत का डिजाइन, उसकी पायदारी और रिवायती आर्किटेक्चर जैसी अलामात हैदराबाद के वसी और मुस्तकबिल पर तवज्जो मरकूज करके टैलेंट को रागिब करने के लिए मौजू हैं। उन्होंने गूगल के साथ याददाश्त मुफाहमत के बाद गूगल के नुमाइंदों के साथ बातचीत करते हुए कहा कि हैदराबाद में अपने ऑपरेशंस के अलावा गूगल ने तेलंगाना की इख्तिराई टेक्नोलॉजी सोल्यूशंस की तरक्की में मदद की है ताकि इससे रियासत के अवाम का फायदा हो सके। हमारे वजीर आला के चंद्रशेखर राव हमेशा हमें तवज्जो दिलाते हैं कि ऐसी कोई भी टेक्नोलॉजी जिसका कोई मुस्बित समाजी असर नहीं है वो बेकार है। हमारा मकसद है हर शहरी को डिजिटल तौर पर बाइख्तियार बनाना है। डिजिटल तेलंगाना के जरिए काम किया जा रहा है। देरपा माशी तरक्की के लिए टेक्नोलॉजी और मबसूत समाजी तरक्की में गूगल ने रियासत की मदद की है। 2017 से तेलंगाना हुकूमत गूगल के साथ डिजिटल लिटरेसी में बेहतरी, छोटे कारोबारों, स्टार्टअप की हौसला अफजाई और इंटरनेट तक रसाई के लिए काम कर रही है। कई अहम इकदामात के मुस्बित इकदामात भी किए गए जिनके जरिए शहरियों पर मुस्बित असर पड़ा। इस नई याददाश्त मुफाहमत के जरिए नौजवानों, खवातीन, तलबा और शहरियों की खिदमत पर तवज्जो दी जाएगी। हुकूमत तेलंगाना गूगल के साथ सरकारी स्कूल्स को डिजिटल तरीक़ेकार के जरिए बाइख्तियार बनाने और शोबे तालीम के लिए इश्तिराक कर रही हैं ताकि स्कूल्स में डिजिटल तालीम फराहम की जा सके।
बेटी की सालगिरह की तकरीब में शिरकत के बाद वापसी के दौरान पेश आए सड़क हादसे में एक जोड़ा हलाक हो गया। यह हादसा तेलंगाना के जिले सिद्दीपेट में पेश आया। पुलिस ने बताया कि गजवेल टाउन के रहने वाले 42 साला जे श्रीधर और उनकी बीवी 40 साला जलीजा बुद्ध की शाम अपनी किराना की दुकान बंद करके हैदराबाद में जेर तालीम अपनी बेटी की सालगिरह की तकरीब में शिरकत के लिए गए। उनकी बेटी हैदराबाद के एक हॉस्टल में मुकीम है, जहां उनकी सालगिरह की तकरीब हुई। इस तकरीब के बाद ये जोड़ा गजवेल टाउन वापस हो रहा था कि परगीनापुर के हुदूद में उनकी कार का तवाजुन बिगड़ गया और ये कार उलट गई। इसी दौरान हैदराबाद से वापस होने वाली एक और कार ने उनकी कार को टक्कर दे दी। इस हादसे में ये जोड़ा मौके पर ही हलाक हो गया। इत्तला के साथ ही पुलिस वहां पहुंची, जिसने कार में फंसे इस जोड़े को निकालकर नाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज कर लिया है। और अब आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। सुर्खियों के पेश करदा है मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। फिनलैंड में रूसी गैस के लिए रूबल में अदायगी करने से किया इनकार। फिनलैंड के वजीर बराए यूरोपीय उमूर और मिल्कियती ऑपरेशन ने दी इत्तला। रूस 6 मई को अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का गैर रस्मी इजलास मुनक्कद करेगा। इजलास में यूक्रेन की जमीनी सूरत हाल के बारे में बराह रास्त मालूमात फराहम की जाएगी। दलित स्मारकों की बदहाली पर ध्यान दे हुकूमत। बीएसपी सुप्रीमो मायावती का यूपी के वजीर आला को मकतूब। मुल्क भर में कोविड वैक्सीनेशन का अमल तेजी के साथ जारी। वैक्सीनेशन मुहिम के दौरान अब तक 188.4 करोड़ लगाए गए टीके। नौजवानों की पकड़ धकड़ ही जारी नहीं है, बल्कि मेन स्ट्रीम नुमाइंदों को भी निशाना बनाया जा रहा है। पीडीपी सदर और साबिक वजीर आला महबूबा मुफ्ती का इल्जाम। पुलवामा में पुलिस और अस्करियत पसंदों के दरमियान तसादुम में 2 मुकामी अस्करियत पसंद हुए हलाक। तेलंगाना और गूगल के एक दूसरे के साथ तवील और समर आवर ताल्लुकात। गूगल से याददाश्त मुफाहमत के बाद रियासती वजीर के तारक रामाराव का खिताब। और बेटी की सालगिरह से वापसी के दौरान गजबेल में खौफनाक सड़क हादसे में मियां बीवी हलाक। पुलिस मसरूफ तहकीकात। ताज़ा खबर में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए टीटीवी। आप इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज। रेनबो शॉपिंग फेस्टिवल, शॉपिंग के साथ तफरी भी। रमजान के मौके पर पनाश प्रोडक्शन आपके लिए पेश करते हैं रेनबो शॉपिंग फेस्टिवल। डिजाइनर ड्रेस मटेरियल, फैशन ज्वेलरी, फुटवियर, अम्यूजमेंट राइड, जायकों से भरपूर फूड कोर्ट और बहुत कुछ। फौरन अपनी फैमिली के साथ आइए, सबसे बड़े शॉपिंग फेस्टिवल का लुत्फ उठाइए। रेनबो शॉपिंग फेस्टिवल, मीनार गार्डन, सालारजंग म्यूजियम, नयापुल, हैदराबाद। वक्त दोपहर 2 बजे से सहर तक। फ्री विले पार्किंग, इफ्तार की सहूलत के साथ। Polki Fashion Jewelry and Accessories।
फैशन की दुनिया में एक मुनफरिद नाम।